किस मुंह से इस बार तुम 15 अगस्त मनाओगे? मुगलों का बनाया हुआ किला है, क्या तुम वहां खड़े रह पाओगे? सनातन की धर्म में क्या तुम जातिवाद फैलाओगे? बच्चों को मरवाओगे, उन पर आंसू गैस चलवाओगे? अरे नहीं नहीं, उस दिन तो तुम 15 अगस्त मनाओगे और एकता का ताल बजाओगे। दिखावे का तुम्हारा चेहरा और अंदर भेड़िया है, उसे तुम छुपाओगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा चलता आया था, चलता आया है और चलता ही रहेगा। तुम सनातन की आड़ में हमें नहीं बहकाओगे। युवाओं के ऊपर जो डंडे पड़े हैं, तुम एक दिन पछताओगे, तुम एक दिन पछताओगे, तुम एक दिन पछताओगे। दोस्तों, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अपने बाप दादाओं से एक बात जरूर सुनी है, वो कांग्रेस सरकार ही थी जो अनपढ़ लोगों को भी जबरदस्ती नौकरी लगवा देती थी, वरना आजकल के पढ़े लिखे युवा भी चौकीदार बनकर घूम रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटा था, लेकिन मोदी जी ने 12 सालों में क्या किया है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मोदी जी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। एक बार बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ उनकी ससुराल जा रहा था। उस टाइम जब वो पेट्रोल भरवा रहे थे बाइक में तो 65 रुपए लीटर था, और आज मैं जब अपनी ससुराल जाता हूँ पेट्रोल भरवाता हूँ तो वो 100 रुपए के ऊपर चला गया है। मोदी जी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जो 400 के एलपीजी गैस का रेट 1000 के पार पहुंचा दिया। बचपन में मेरी दादी 500 रुपए देती थी, 400 का गैस भरवाता था और उसमें 100 रुपए बच भी जाता था। उसका खर्च मैं अपने ऊपर कर लेता था, और आज 1000 रुपए मेरी बीवी देती है, सिलेंडर भरवा लाओ, वो भी कम पड़ जाता है, मेरे जेब से ही लग जाता है। मोदी जी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जिनके राज में धड़ाधड़ पेपर लीक हो गया। बचपन में मैंने देखा था, मेरे दादाजी एग्जाम देने जाते थे, कोई पेपर ओपर लीक नहीं होता था। हाँ, लेकिन मेरे दादाजी जब एग्जाम देके घर आते थे, पूरा सवाल नहीं करके आते थे, तो मेरी दादी मार मार के उनकी खोपड़ी लीक कर देती थी। मोदी जी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पेट्रोल में गन्ना और चावल मिलवा दिया, और इसीलिए तो मैं बोलता हूं मोदी जी मेरे बाप हैं। दोस्तों, मुझे मोदी जी पर इतना गर्व और भरोसा है, अगर भगवान भी आकर बोल दें मोदी जी वोट चोर हैं तो मैं नहीं मानूंगा, मैं तुरंत बोल दूंगा भगवान जी आप मुसलमान हैं और साथ में देशद्रोही भी। दोस्तों, अंग्रेजों ने लूटा तो रेल बना गए, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना गए, कांग्रेस ने लूटा तो आईआईटी, एम्स और इसरो बना गए, और साहब ने लूटा महंगाई बढ़ा दी गई, और धर्म के नाम पर हिंदू खतरे में है बोलकर
अंधभक्त जैसे जानवर बना दिए गए। 5 किलो राशन लेना है तो फिंगरप्रिंट, खाद लेना है तो फिंगरप्रिंट, पेंशन लेनी है तो फिंगरप्रिंट। जब हर चीज पर फिंगरप्रिंट जरूरी है, तब वोट देते समय फिंगरप्रिंट जरूरी क्यों नहीं? जरूरी इसलिए नहीं है, वोट देते समय फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम लागू कर दिया गया तो वोट चोरी, नकली मतदान और गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। अपने देश में बिना बीवी वाले इंसान को कोई कमरा किराए तक नहीं देता है। तुमने तो पूरा देश दे दिया है, अब भुगतो। दोस्तों, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, पर किसी कांग्रेस नेता ने जो भी काम किया, किसी ने वहां अपनी फोटो नहीं छपवाई कि ये काम मैंने किया है, यहाँ मेरी फोटो छपनी चाहिए। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ यूरिया खाद की बोरी पर मोदी जी की फोटो छपी है। अच्छा, फोटो होते हुए भी यूरिया नहीं मिल रही है। कोई 500 मांग रहा है, कोई 600 तो कोई 700। अरे मोदी जी, अगर फोटो ही छपवाना है तो हम किसानों की छाती पर छपवा लो, लेकिन हमें खाद तो दिलवाइए। टीवी में एक दिन भाषण आ रहा था मोदी जी का। मोदी जी बोल रहे थे कांग्रेस की राज में बच्चों की टॉफी पर 21% टैक्स लेते थे। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा लेते थे। इतना बड़ा धोखा बच्चों के साथ। लेकिन मैं बता दूं, उस टाइम 5 पैसे की 5 टॉफियां मिल जाती थी। अब तो 1 रुपए की भी नहीं मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में पहले जो लुटेरे थे वो अमीरों को लूट कर गरीबों में बांट देते थे। उसके बाद एक ऐसा लुटेरा आया जो गरीबों को लूट कर अमीरों में बांट रहा है। अगर आप लोगों को नाम पता हो, कमेंट में लिखना जरूर। दोस्तों, हमारा देश महान क्यों है जानते हो? क्योंकि यहाँ अनपढ़ आदमी चपरासी भी नहीं बन सकता। नौकरी के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर मंत्री जरूर बन सकते हैं। उसके लिए बस पैसा जरूरी है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति उस अनपढ़ मंत्री की सेवा करता है। दोस्तों, मोदी जी ने एक बार कहा था, रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। बाकी यार, अपने देश का भी रुपया आजकल बहुत गिर गया है। दोस्तों, आजकल का कैमरा तुरंत देख लेता है आपने हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं बांधी है, और तुरंत चालान काट देता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आए दिन पेपर लीक और मंदिरों में चोरी हो रही है। मजाल है जो कैमरा उसे देख सके। दोस्तों, बीजेपी का मैं दीवाना आदमी हूं, क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ और हमको जिताओ। समाजवादी कहती है साइकिल चलाओ और हमें जिताओ। राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ और हमें जिताओ। बीजेपी ऐसा बोलती ही नहीं है, कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ। मैं कसम से बता रहा हूं, बीजेपी का अगर कोई बड़ा नेता वोट देने जाता है, ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत थी, मुझे बोल देते, मैं खुद ही पड़ जाती। दोस्तों, मैं किसान आदमी हूं। आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं,
जिस तरह से सरकार E20 पेट्रोल में मिलाकर बेच रही है, उसी तरह से हम भी अपने अनाज में M20 मिलाकर दे सकते हैं क्या? M20 का मतलब मिट्टी। 20% मिलाकर बेच सकता हूं क्या? क्योंकि जब हमें कोई एतराज नहीं है आपका E20 लेने पर, आपको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए हमारा M20 लेने पर। मैं कांग्रेस वालों से एक बात पूछना चाहता हूं, तुम लोग उस वक्त कहां थे जब एक बच्चा भूखा रहकर स्टेशन पर चाय बेचा करता था? आज जब वो PM बन गया है, तुम लोग बोल रहे हो देश बेच रहा है, तब तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था? दोस्तों, मेरे साथ धोखा हो गया। मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा के मंदिर गया था कि मेरी परीक्षा अच्छी हो जाए, लेकिन पेपर ही लीक हो गया और फिर बाद में मेरी गाड़ी भी खराब हो गई और मेरा चढ़ाया हुआ जो चंदा था वो भी चोरी हो गया। दोस्तों, मैं पूछना यही चाहता हूं, इस सब का जिम्मेदार कौन है? और सही नाम बताने वाले को 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जाते जाते बस इतना बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैं यहाँ कॉमेडी वीडियो बनाता हूं लोगों का मनोरंजन करने के लिए। मेरी इस वीडियो से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी से कुछ मिलता है तो ये मात्र एक संयोग होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दो यार। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से करो। बाकी मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।